Dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbasar and we are studying the first lesson of social science book of 7th class here. हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 7th class की social science की का first lesson and we have completed the 11 pages in my previous videos. मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं 11 पेजेस कंप्लीट कर चुका हूँ इस लेसन के एंड एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पर, द लेसन इज ऑन इक्वलिटी, समानता पर ये लेसन पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समानता का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन स्टूडेंट्स एज यू रीड विद मी. जैसा कि आपने मेरे साथ पढ़ा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है और इसमें बताया गया है कि समानता कितनी इम्पोर्टेंट होती है. वेरियस जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके थ्रू बताया गया है, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्ज़ाम्पल हो, चाहे वो मिस्टर एंड मिसिज अंसारी का एग्ज़ाम्पल हो, चाहे वो कांता का एग्ज़ाम्पल हो. कई तरीक़ों से इसमें इस लेसन में हमें बताया गया है कि इक्वलिटी इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, कि इक्वलिटी कितनी ज़रूरी है अपने जीवन में, समानता का कितना महत्व है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव पोस्टेड 5 वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस लेसन प्रीवियस. पहले मैं 5 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ इस लेसन से रिलेटेड एंड वी आर स्टडिंग दिस लेसन इन वेरी डिटेल विद एग्जांपल्स. हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन को बहुत डिटेल से और विद एग्जांपल पढ़ रहे हैं. सो आई हैव पोस्टेड विच वीडियोज़ यू हैव टू शो देम, उनको पहले आपको देखना चाहिए जो 5 वीडियो मैंने डाले हैं. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द पेज नंबर 12. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग इन द पेज नंबर 12 टुडे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 12. लुक एट द फिगर, देखिए इस चित्र को. हु इज ही, कौन है ये? ही इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ये भीमराव अंबेडकर है. इन दिस लेसन ही हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस लेसन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं बिकॉज ही आल्सो फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उन्होंने भी सामना किया था भेदभाव का, एंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट और असमान व्यवहार का इन हिज लाइफ, उनके जीवन में. बट ही नॉट गेव अप द स्ट्रगल, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा. एंड ही विल ओवरकम, एंड ही हैड ओवरकम, और उन्होंने जीत हासिल की ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनकी जीवन की, उन पर उन्होंने जीत हासिल की. तो ये भीमराव अंबेडकर है. ही रोट समथिंग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी. ही रोट मैनी ऑफ द बुक्स एंड देयर इज़ ए पैराग्राफ विच इज टोल्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा बताया गया है. हियर इट इज़ ए पैराग्राफ बाय हिम, यहाँ पर एक पैराग्राफ उनके द्वारा कहा गया है. लेट अस लुक ऑन द पैराग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आइए देखते हैं क्या है इस पैराग्राफ में जो भीमराव अंबेडकर ने कहा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं. बी कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स. इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये बड़ा शर्मनाक है. डिसग्रेसफुल मीन्स होता है शर्मनाक. इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये बड़ा शर्मनाक है. टू लिव, रहना, एट द कोस्ट ऑफ वन सेल्फ रेस्पेक्ट. कोस्ट का मतलब होता है कीमत, COST, कोस्ट. कोस्ट मीन्स कीमत. इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये शर्मनाक है. टू लिव, रहना, एट द कोस्ट ऑफ, कीमत पर. किस कीमत पर रहना शर्मनाक है? एट द कोस्ट ऑफ वंस, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी के आत्मसम्मान की कीमत पर रहना. किसी के आत्मसम्मान की कीमत पर जिंदा रहना, आत्मसम्मान गमाकर उसको छोड़कर जिंदा रहना बड़ा शर्मनाक है, डिसग्रेसफुल है. सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ. सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर. मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, वाइटल यानी महत्वपूर्ण, फैक्टर यानी कारक, इन लाइफ यानी जीवन में. जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, ये बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट वाइटल फैक्टर है जीवन का, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है जीवन का. विदाउट इट, इसके बिना, मैन इज ए साइफर. मैन यानी मनुष्य एक साइफर है. साइफर यानी सिफर है, कुछ नहीं है, शून्य है.
सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना मनुष्य शून्य है। टू लिव वर्थली, वर्थ यानी होती है कीमत, वर्थली यानी मतलब पूर्ण, मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब निकले। वर्थफुली यानी का मतलब है कि यशस्वी और ऐसा जीवन जिसका कोई अर्थ हो। टू लिव वर्थली, अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए विद सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वर्थली जीने के लिए, अर्थपूर्ण तरीके से जीने के लिए वन हैज टू ओवरकम, हर किसी को जीतना पड़ता है। ओवरकम यानी जीतना, कामयाब होना, किसी को भी कामयाब होना पड़ता है डिफ़िकल्टीज यानी समस्याओं पर। किसी को भी सेल्फ रेस्पेक्ट से अगर जीना है, अर्थपूर्ण तरीके से जीना है, तो उसको अपनी डिफ़िकल्टीज पे यानी समस्याओं पर ओवरकम यानी कामयाब होना पड़ता है, समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल, ये उनके किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता है, ये उसके जीवन में उन हार्ड यानी कठोर एंड सीजलेस यानी निरंतर, लगातार, स्ट्रगल यानी स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष, लगातार संघर्ष, अलोन यानी अकेले। ये उस व्यक्ति के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जो जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता है, वर्थली जीना चाहता है और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहता है। उस व्यक्ति को के जीवन का ये अकेला और निरंतर संघर्ष, निरंतर और कठोर संघर्ष में से ये एक है। दैट वन डराइव्स, और जिसके कारण से आदमी को हासिल होती है। जब कोई अपने जीवन में आत्मसम्मान के साथ जीता है तो उसको कठोर और सीजलेस संघर्ष यानी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। सीजलेस स्ट्रगल यानी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, अलोन यानी अकेले। और जिसके कारण से ऐसा जब वो संघर्ष करता है तो उसको क्या प्राप्त होते हैं? दैट वन डिराइव्स, और उसके कारण किसी को भी प्राप्त होती है स्ट्रेंथ, मजबूती, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड रिकग्नाइजेशन और पहचान। ये सब चीज़ें प्राप्त होती है व्यक्ति को जब वो अपने जीवन में संघर्ष करता है, जब वो स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल भी कैसी? सीजलेस स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष करता है और हार्ड संघर्ष करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है जीवन में? स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मसम्मान मिलता है और रिकग्नाइजेशन यानी पहचान मिलती है। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मैन इज मोर्टल, मोर्टल यानी नाशवान। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है। एवरीवन हैज टू डाई, हर किसी को मरना है। सम डे और द अदर, किसी एक दिन या किसी दूसरे दिन। बट वन मस्ट रिजॉल्व, लेकिन हर एक को संकल्प करना चाहिए। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प करना। बट वन, किसी को भी मस्ट यानी चाहिए, रिजॉल्व यानी संकल्प करना। आदमी को मरना है एक दिन, लेकिन हर एक को संकल्प करना चाहिए। टू ले डाउन, बिछाने के लिए, वंस लाइफ, अपना जीवन, इन एनरिचिंग, समृद्ध करने में, द नोबल आइडियाज, महान विचारों को, ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के। मरना तो हर व्यक्ति को है, लेकिन हर व्यक्ति को ये संकल्प करना चाहिए, ये रिजॉल्व करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को ले डाउन करेगा, यानी कि अपनी लाइफ को समर्पित करेगा एनरिच करने में, समृद्ध करने में। किसको समृद्ध करने में? द नोबल आइडियाज, महान विचारों को समृद्ध करने में। किस प्रकार के महान विचार? ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के महान जो नोबल आइडियाज़ हैं उनको एनरिच करने में अपने जीवन को अपने जीवन को समर्पित करेगा। ऐसा रिजॉल्व हर व्यक्ति को करना चाहिए। इन बेटरिंग समवन ह्यूमन लाइफ, और किसी मनुष्य के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के विचार और सेल्फ रेस्पेक्ट के विचार, ये दोनों विचारों के लिए अपने जीवन को, इन विचारों को समृद्ध करने में, इनको एनरिच करने में अपने जीवन को लगाएगा। ऐसा हर एक को रिजॉल्व करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल, इससे ज़्यादा
शर्मनाक कुछ नहीं है फॉर ए ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी के लिए, देन टू लिव लाइफ, कि जीवन को जीना डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट को नज़रअंदाज करते हुए जीने से, अपने आत्मसम्मान को नज़रअंदाज करके, अपने आत्मसम्मान को छोड़ करके जीना अगर कोई जीता है तो इससे ज़्यादा डिसग्रेसफुल कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सो स्टूडेंट्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड, इन्होंने कहा दैट द सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट थिंग इन द लाइफ, कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये हमने इनके विचार पढ़े। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। वन ऑफ द मेन रीज़न, कई कारणों में से एक जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, कि मनुष्य को समानता का व्यवहार नहीं मिलता है, कई मनुष्यों के साथ में असमानता का व्यवहार होता है। तो इसके लिए मेन जो रीज़न है वो ये है दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि जो एटीट्यूड्स होता है, जो व्यवहार, जो मनोवृत्ति होती है, चेंज यानी बदलती है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। आदमी की जो मनोवृत्ति होती है, उसके दिमाग में जो चीज़ें बैठी रहती है वो धीरे धीरे बदलती है, वेरी स्लोली। पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा भेदभाव होता था, अब धीरे धीरे मनोवृत्ति बदल रही है, लेकिन ये बहुत स्लोली बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। इवन यहाँ तक कि दाऊ, हालांकि पर्सन्स आर अवेयर, लोग जागरूक हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, इज यानी है, अगेंस्ट द लॉ, लॉ यानी कानून के अगेंस्ट है। भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के विरुद्ध में है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, लेकिन वो कंटिन्यू रखते हैं लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना। हालांकि लोगों को पता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के विरुद्ध में है, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, लेकिन फिर भी वो अपना जो ये व्यवहार है लोगों के प्रति अनइक्वली ट्रीट करने का, ये वो कंटिन्यू रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, किसी की जाति के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, डिसएबिलिटी, अयोग्यता के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति के आधार पर, एंड बिकॉज दे आर वुमेन, या वो औरत है इस आधार पर। कई आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जारी रखते हैं लोग। हालांकि उनको पता है कि ये कानून के विरुद्ध में है, फिर भी लोग ये चीज़ें जारी रखते हैं, क्योंकि जो एक बड़ा कारण है वो है कि जो एटीट्यूड्स है वो बहुत स्लोली चेंज होता है, जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे चेंज होता है। इट इज़ ओनली व्हेन, ये तभी है, ये केवल तब है, पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, कि और ये तब है, इट इज़ ओनली व्हेन, ये केवल तब है, पीपल बिगेन टू बिलीव, लोगों ने ये बिलीव करना शुरू किया है, लोगों ने ये मानना, विश्वास करना शुरू किया है, दैट नो वन इज इन्फीरियर, कि कोई भी हीन नहीं है। इन्फीरियर मतलब हीन, नीच, जिसको अपन कह सकते हैं आम भाषा में नीच। इन्फीरियर, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, ऐसा लोगों ने विश्वास करना, बिलीव करना बिगन किया है, शुरू किया है। ये तब की स्थिति है। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर कोई, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति डिजर्व्स यानी चाहता है, इच्छा रखता है, टू बी ट्रीटेड, व्यवहार करवाने की, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अब एक तो कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी नीच नहीं होता है, और दूसरा सबको डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ ट्रीट करने की डिजायर रखते हैं लोग। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए मुझसे। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, और जो आज का एटीट्यूड्स है वो बदल सकता है। ये जो इस तरह का एटीट्यूड्स है ये धीरे धीरे बदल रहा है, बदल सकता है।
एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एस्टैब्लिशिंग यानी स्थापित करना, इक्वलिटी यानी समानता, समानता को स्थापित करना इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतंत्रात्मक समाज में, इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये एक लगातार संघर्ष है, कंटिन्यूअस यानी लगातार, स्ट्रगल यानी संघर्ष है, एंड वन इन विच, और उनमें से एक है, वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज, एक अकेले व्यक्ति का भी, एंड एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, और बहुत सारी जो कम्युनिटीज है, जो समुदाय है, इन इंडिया, भारत में कंट्रीब्यूट, वो योगदान दे रहे हैं कि ये जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है भारत में, जो लोकतंत्रात्मक समाज है, इसमें इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना, इसमें समानता को स्थापित करने का जो काम है वो कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रही है, लगातार संघर्ष चल रहा है, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, कई अकेले आदमी भी कर रहे हैं ये संघर्ष, और वेरियस कम्युनिटीज़ और कई समुदाय भी कर रहे हैं इंडिया में, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं इसमें। एंड यू विल रीड, और आप पढ़ेंगे मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और भी इन दिस बुक, इस बुक में। द नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे लोकतंत्रों में इस इक्वलिटी का इशू, यानी जैसे भारत में इनइक्वलिटी का इशू चलता है, आजकल कम हो गया है, इनइक्वलिटी यानी असमानता लोगों के साथ होती है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आदमी औरत के आधार पर, कई तरीके से कई तरह से इनइक्वलिटी होती है। तो ये जो इशू है, ये इनइक्वलिटी का जो इशू है, वो अदर डेमोक्रेसी में भी है क्या, या केवल भारत में ही है, या दूसरी डेमोक्रेसी में यानी दूसरे लोकतंत्रों में भी ये चीज़ है, असमानता का व्यवहार करना लोगों के साथ, ये चीज़ केवल इंडिया में ही है, इंडियन डेमोक्रेसी में ही है, या किसी दूसरे देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस वन, अगला जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। बट स्टूडेंट्स, द टाइम इज वेरी पास्ट वेरी मच टुडे, आज टाइम काफ़ी पास हो चुका है, एंड वी हैव टू कंप्लीट द वीडियो, और हमें वीडियो को कंप्लीट करना होगा। वी study this lesson very slowly because the explaining and understanding is also very important, क्योंकि समझाना और समझना ये भी बड़ा important है। There are many difficult and new words in the lesson, बहुत सारे कठिन और नए शब्द आते हैं लेसन में, वो भी आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए, केवल रीडिंग कर देना और आगे बढ़ जाना, उससे ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट श्योरली द लेसन नेक्स्ट टाइम, अगली बार हम इस लेसन को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 पेजेज रिमेनिंग नाउ, केवल अब 2 पेजेज बचे हैं, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13, only 2 pages are here, and in 13 the half page is covered with the figure, आधा पेज तो फिगर से कवर्ड किया हुआ है। So students, we will complete the lesson next time in next video, and you have to read the lesson again and again, you have to learn the new and difficult words, नए और कठिन शब्दों को याद करना चाहिए आपको, स्पेलिंग लर्न करनी चाहिए उनकी, और लेसन को बार बार रीड करके आपको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यू कैन डाउनलोड द लेसन फ्रॉम द लिंक विच आई पोस्टेड इन द ग्रुप में मैंने लिंक पे पोस्ट कर रखा है, जिसके थ्रू आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, आराम से उसको खोल के पढ़ सकते हो। एंड बुक्स आर आल्सो बी अवेलेबल शॉर्टली, और जल्दी ही बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। यू कैन बी एबल टू परचेज द बुक्स शॉर्टली, जल्दी ही आप बुक्स खरीदने के लिए भी समर्थ हो जाएंगे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल दैट, सी यू।